हरियाणा में राजनीति की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हालांकि सर्दी का मौसम है। सर्दी का मौसम भी अब सुबह और शाम का ही रह गया। उसी प्रकार से दिन में जिस प्रकार से गर्मी पड़ती है, राजनीति में भी उबाल आने लगा है। हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज दादरी के अंदर रैली की है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर थे। काफी संख्या के अंदर जो है लोग भी वहां पर आए हैं और नेता भी वहां पर जो है काफी आए थे। हालांकि जिस प्रकार से एसआर के ग्रुप के अंदर ने जो है रोहतक और सोनीपत के अंदर अपनी यात्रा को है जो थाम दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि आप वहां पर जो है राजनीति नहीं करोगे और हम जो है आपके एरिया में राजनीति नहीं करेंगे। यानी कि किरण चौधरी के किरण चौधरी के गुट के अंदर जो है आकर के आज जो है सेंध जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मारी है। इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मल्होत्रा जी हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस प्रकार से आज जो रैली हुई है दादरी के अंदर, क्या मानते हैं सर, क्या मायने हैं सर उस रैली के? देखो, राजनीतिक मायने तो हैं पाए इस रैली के। यह माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दादरी में रैली नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई, एसआर के ग्रुप को पहले तो मान्यता दी गई, भाई आप रैलियां कर सकते हो। फिर ये चर्चा थी कि भाई एसआर के ग्रुप सोनीपत रोहतक में रैली नहीं करेगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर चरखी दादरी या भिवानी में या कैथल में इस प्रकार से नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी धारणाएं सिर्फ अखबारों तक ही सीमित रह गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज भिवानी डिस्ट्रिक्ट यानी कह लो या भिवानी महेंद्रगढ़ जो पार्लियामेंट है उसके तहत चरखी दादरी में एक रैली की है। बहुत लंबे समय के बाद मेरे को याद आता है कि कई सालों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चरखी दादरी में रैली की है। और इसके सही सही राजनीतिक मायने हैं कि कांग्रेस में चाहे ग्रुप अलग अलग हों, चाहे किरण चौधरी जी का ग्रुप है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा का ग्रुप है, हर ग्रुप अपनी पैठ जमाने में लगा है और हर एक हल्के में जहाँ किरण चौधरी जी अपनी बेटी किरण चौधरी के लिए टिकट की दावेदारी कर रही हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज स्पष्ट किया है अपनी रैली करके। और इससे पहले वो भिवानी में भी इस प्रकार जून में एक रैली कर चुके हैं कि वे भी आने वाले दिनों में उनके जो सिपे सलार हैं, खास जो रैली के संयोजक थे, विधायक महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह जी को वो आगे कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जब टिकटों का वितरण का समय आएगा तो भूपेंद्र हुड्डा रावदान सिंह के लिए टिकट जरूर मांगेंगे, क्योंकि रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। महेंद्रगढ़ उनका विधानसभा क्षेत्र है और भिवानी उनका गृह जिला भी है, क्योंकि वो पहलादगढ़ गांव के रहने वाले हैं। श्रुति चौधरी बंसीलाल की विरासत को लेके चलती हैं और चौधरी बंसीलाल का ये लंबे समय से इलाका रहा है, तो वो यहाँ सांसद भी रही हैं, तो उनका भी क्लेम पूरा बनता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये केवल अपनी नज़र संसदीय क्षेत्र पे नहीं रखी, इसके सहारे वे विधानसभा के लिए भी अपने कैंडिडेट्स तैयार कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से रैली के लिए चरखी दादरी और जो दूसरा सब डिवीज़न चरखी दादरी में आता है बाढ़ड़ा, दोनों के जो कांग्रेस के जो संभावित कैंडिडेट्स हैं या जो टिकटें चाहने वाले हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी। वो अपने आप को कैंडिडेट मान के चल रहे हैं, हुड्डा खेमे के जो लोग हैं। खासतौर पर दादरी में अगर आए तो वहाँ मनीषा सांगवान और आपका धनखड़, आपके धर्मपाल सांगवान और इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो वहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बंसीलाल जी के जो पोते हैं अनिरुद्ध चौधरी, वे बाढ़ड़ा से, पूर्व विधायक हैं हमारे यहाँ मिस्टर छिल्लर, रघुवीर छिल्लर, जो पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए थे
वे भी रैली के लिए लगे हुए थे। नृपेंद्र सिंह मांडी जो कि पहले हबीपा में थे, जो बंसीलाल के साथ विधायक थे, वे भी रैली में तैयारियों में लगे हुए थे। चरखी दादरी के पूर्व जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं सतपाल सांगवान, उनके भाई सतप्रकाश सांगवान जो कि बारड़ा से अब ताल ठोक रहे हैं कैंडिडेट की, वे भी रैली में लगे हुए थे। पहले बारड़ा में विधायक रहे और मंत्री भी रहे रण सिंह मान, जिनका अच्छा प्रभाव है इलाके में, उन्होंने भी रैली की तैयारियों में कसर नहीं छोड़ रखी थी। तो इस प्रकार से 1 दर्जन कैंडिडेट दोनों जिलों के अंदर हुड्डा लोबी से तैयार हो गए और वो इस रैली के माध्यम से पब्लिक के अंदर जब अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब सर्वे एजेंसी बाहर निकलती हैं तो वो संभावित कैंडिडेट्स के पास से रिलेटेड सवाल पूछती हैं। जब संभावित कैंडिडेट मैक्सिमम मार्केट में आएंगे तो उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, तो ताकि भाई उनकी रैंकिंग क्या है, लोगों की पसंद क्या है उनके बारे में, तभी वो एक कैंडिडेट बन के अपने आप को वो दिखाई देंगे वो लोग। क्योंकि किरण चौधरी ग्रुप से भी वहाँ कैंडिडेट्स हैं, पूर्व विधायक मेजर नृपेंद्र हैं, आपके ये अजीत फोगाट हैं, तो ये लोग उनके भी कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार से दोनों के कैंडिडेट्स अब अपने अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। हुड्डा ने खासतौर पर किरण चौधरी के गढ़ में एक कामयाब रैली करके ये दिखाने का प्रयास जरूर किया है कि उनकी केवल रोहतक या सोनीपत में नहीं, उनकी भिवानी के साथ साथ चरखी दादरी में भी पकड़ है। वो हाईकमान के सामने ये शो करेंगे कि मेरी को इसमें से भी एक हिस्सा दिया जाए टिकटों का, क्योंकि मेरे पास यहाँ मजबूत कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास भीड़ है यहाँ, तो इसके मायने राजनीतिक मायने भी बढ़ गए हैं इस रैली के। तो इसलिए आज की रैली अपने आप में राजनीतिक महत्व रखती है। सर, जिस प्रकार से दोनों गुट हैं, या ये कहा जाए कि एसआर के ग्रुप अलग हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ग्रुप है वो अलग है, अगर इस तरह से रैलियां चलती रही और आपस में एक दूसरे की स्टेज के ऊपर नहीं आएंगे तो लोगों में भी मैसेज जो है वो भी गलत जाएगा। वो भी समझेंगे कि आपस में खींचतान अभी भी जारी है। हालांकि हाईकमान ने पिछले दिनों इन दोनों को बिठा करके, दोनों ग्रुपों को बिठा करके जरूर समझौता कराने का प्रयास किया था, लेकिन समझौता कहीं दिख नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दोनों पहलू हैं इस बात के। जो कांग्रेस का इतिहास है, जब जब पार्टी में गुटबाजी हुई है, अलग अलग ग्रुपों ने अपने आप का वर्चस्व दिखाया, तब तक पार्टी कामयाब हुई है। दूसरा पहलू ये भी है, भी एक दूसरे के मंच पे ना आके आप गुटबाजी के दिखा रहे हो सकता है इसका नुकसान भी हो। पिछले दिनों जो हाईकमान ने निर्देश दिए थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम लोग एक मंच पे आओ। उन्होंने एसआर के ग्रुप को भी छूट दे दी रैलियों की, क्योंकि प्रभारी जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी हैं बावरिया जी, उन्होंने एसआरके के कार्यक्रमों को बैन सा एक तरह करके कह दिया था भी ये अनुशासनहीनता है। उन्होंने उस चीज पे रोक लगाई है। ये रोक नहीं लगाई हाईकमान ने कि आप फला ग्रुप यहां नहीं कर सकता, फला वहां नहीं कर सकता। उन्होंने फ्री फॉल ऑल छोड़ रखा है। इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, इसके अलग अलग पहलू हैं। लेकिन सर, आज देखने में आया कि किरण गुट के भी काफ़ी लोग जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्टेज के ऊपर थे। रावदान सिंह जिस प्रकार से वहाँ पर थे, रावदान सिंह हालांकि अलग से हुड्डा ग्रुप के ही हैं, वो अगर लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं तो किरण चौधरी का जो वर्चस्व है, वो किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए, श्रुति चौधरी के लिए यहाँ टिकट की डिमांड कर रही है। पहले वो एक बार बन भी चुकी हैं एमपी यहाँ से और 2 बार टिकट ले भी चुकी हैं पहले भी। क्या लगता है सर, कौन सा जो गुट है वो हावी रहने की संभावनाएं हैं और कौन जो है इस परीक्षा के अंदर पास हो पाए? देखो, दोनों ग्रुप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बहुत कुछ जो सर्वे रिपोर्ट्स आएंगे उस पर भी डिपेंड करेगा भी किस ग्रुप को सर्वे रिपोर्ट ज़्यादा दिखाती है। और हाँ, जहाँ तक प्रश्न है दोनों का, श्रुति का या दान सिंह जी का, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। दान सिंह को जहाँ महेंद्रगढ़ में प्रभाव है, श्रुति चौधरी को इधर प्रभाव है। तो दोनों के अंदर ऐसे में जो एजेंसीज रिपोर्ट देंगी या फिर
कांग्रेस हाईकमान जिसको उचित समझेगा उसको टिकट दी जाएगी। लेकिन सर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो भविष्य है वो भी इस टिकट के ऊपर जो है रुका हुआ है, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति को, दोनों में से एक को भी टिकट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उसका जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में आ जाएगा, या फिर उसको विधानसभा की टिकट लेनी पड़ेगी, उसमें ही जो है अपने आप को वहाँ विधानसभा के अंदर सेट करना पड़ेगा। नहीं, वो कोई अधर में नहीं है, वो तो विधानसभा में दूसरा कैंडिडेट सेट हो जाता है। रही बात, ये सारा डिपेंड इस चीज पे भी करेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी। जैसे अभी धर्मवीर जी भी हैं कैंडिडेट, अब थोड़े दिन से भूपेंद्र यादव जी का भी नाम आ रहा है, यहां तक राविंदर जी का भी नाम आ रहा है, सुधा यादव का भी नाम आ रहा है। कास्ट समीकरण बीजेपी भी देख रही है और कांग्रेस को भी देखने पड़ेंगे, और ऐसे में कास्ट समीकरण और कौन कैंडिडेट आता है ये एक दूसरे पे वॉच कर रहे हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट आएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जो है इस बार सर्वे एजेंसियों के ऊपर पार्टियों ने छोड़ रखा है कि सर्वे एजेंसियां किसका नाम लेकर के आती हैं, उसके बाद वो खुद पैनल बना करके, हालांकि फॉर्म भी भरवाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, काफ़ी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भी भरे हैं, उनका कहना था कि वो अगर उनको टिकट मिलती है तो वो भी जो है अपना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आप क्या मानते हैं, इस तरह के फॉर्म भरवाने से क्या जो हाईकमान है उनको टिकट दे पाएगी? नहीं नहीं, ये फॉर्म तो एक फॉर्मेलिटी है, ये दिखाने के लिए भी हम सक्रियता है हमारी, पर इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा था। तो आज की सर जो रैली है उसके आप क्या मायने निकालते हैं कि चुनावी जो है रण वो एक तरह से शुरू हो गया, या फिर लोकसभा का रण है उसको लेकर के ये जो रैली है वो की गई है? देखो, ये बात मान के चलो कि दादरी और बाजड़ा दोनों परंपरागत या तो कांग्रेस की या फिर इनेलो फिर या जेजेपी इनके गढ़ रहे हैं, क्योंकि बाजड़ा से दुष्यंत चौटाला जी की माता जी नैना चौटाला एमएलए हैं, दादरी से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। अब क्या है कि सिनेरियो देखो, ये भी देखना है कि विपक्ष की रैलियों में भीड़ आ रही है, विपक्ष कौन है? कांग्रेस है यहाँ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये चिंता की बात है कि दादरी बाजड़ा की अगर भीड़ आती है कांग्रेस की रैली में तो ये उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है, उनको भी इस बारे में मंथन करना होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दादरी के अंदर रैली करके दिखा दिया है कि विपक्ष के पास भी भीड़ है, यानी कि विपक्ष अभी कमजोर नहीं है, बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा। हालांकि दोनों गुट कहें तो एसआर के ग्रुप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसआर के ग्रुप के अंदर, या यूं कहें कि उनकी जगह पर सेंधमारी करके दिखा दिया है कि वो कम नहीं है। केवल रोहतक के अंदर वो नहीं रुके, वो भिवानी के अंदर भी रैली कर चुके हैं और आज दादरी के अंदर भी उन्होंने एक कामयाब रैली करके दिखा दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।